स्वामी जी देखिए, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में थायराइड की परेशानी से जूझ रहे करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में थायराइड के लक्षण और उसकी बीमारी बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। योगाभ्यास की शुरुआत तो आप करवा ही चुके हैं, शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, लेकिन आप जरा ये समझाइए कि कैसे समझा जाए कि थायराइड हो गया है, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या इंडिकेशन बॉडी दे रही होती है जिससे पता कर लिया जाए कि भाई थायराइड अपना गड़बड़ हो गया है। ये सर्वांगासन हलासन 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक करने चाहिए, तब थायराइड पूरा अच्छा होता है। जो कर सके पद्मासन में ऐसे लेट करके, और ऐसे ये मत्स्यासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है थायराइड के। जो इतना ना कर सके मत्स्यासन, हलासन, सर्वांगासन तो कोई बात नहीं, वो उष्ट्रासन करके गुजारा कर ले, ये बड़ा जबरदस्त है। और फिर एक अभ्यास बताते हैं, बैठे बैठे ही ऐसे, अब 1 से 2-3 मिनट, 5 मिनट, और असाध्य रोगों में एक एक आसन को 10-10 मिनट किया जाता है। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से कीजिए। जब थायराइड बढ़ता है ना या घटता है, हाइपो हाइपर जिसको बता रहे थे मीनाक्षी जी, तो तब चक्कर आने लगते हैं, वेट बढ़ने लगता है। अचानक वेट बढ़ने लग गया, कहते हैं पानी भी घी जैसा लग रहा है, या अचानक वेट लॉस होने लगा, चक्कर आना, वेट का घटना बढ़ना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, और मन का अव्यवस्थित हो जाना, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ये भी थायराइड के कारण से होता है। और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हार्ट के ऊपर। हार्ट की पल्पिटेशन एकदम से बढ़ जाती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, आंखें भी बाहर आने लगती है, और अचानक से शरीर में कमजोरी लगने लगती है। अब कमजोरी हीमोग्लोबिन घटने से भी होती है, कमजोरी जो है लो इम्यूनिटी के कारण से भी होती है, कमजोरी थकान ज़्यादा हो जाए, नींद पूरी ना आए, खाना पूरा डाइजेस्ट ना, उससे भी हो जाती है। लेकिन एक बड़ा कारण कमजोरी का थायराइड भी है। तो ये थायराइड, ये गला ग्रंथि है हमारी, तो और इसका टेस्ट जो करते हैं ना, T3, T4, TSH, ये तो एक साधारण सी बात है, इसके द्वारा पूरा शरीर नियंत्रित होता है। इसलिए हमारा विशुद्धि चक्र, उसको एक्टिवेट करने के लिए सिंहासन, जो इतने अभ्यास में ना कर सके तो ऐसे 5-10 बार तो सिंहासन, और 5-10 बार ये उच्चाई, ये, और साथ में ये पॉइंट भी दबा लेते हैं। ये पॉइंट दबाते दबाते कपालभाति कर लेते हैं, हाथों में भी पैरों में भी, दोनों जगह पॉइंट है, दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाते हैं, दोनों पैरों में। तो थायराइड के सामान्य लक्षण भी बता दिए, T3, T4, TSH का चेक करके भी पता लगा सकते हैं। और इसके कारण ये जेनेटिक कारणों से भी होता है, ये बासी भोजन खाने से भी होता है, ये फ्रिज का भोजन करने से भी होता है, ये ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा खाते हैं आजकल लोग ना, पता नहीं क्या हो रखा है लोगों को, उससे भी होता है। ये यहाँ से ऐसे कर ले और यहाँ से ऐसे। चलिए, अब किसी को स्वामी जी कम से कम ये उलझन नहीं होगी थायराइड का कि उसको थायराइड है नहीं है, ये पता कर लेगा आसानी से। ये तमाम लक्षण अगर वो नोटिस कर लेगा तो बहुत आसानी से पता कर लेगा। लेकिन स्वामी जी अगली बात पर अब आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि थायराइड अगर किसी को हो गया स्वामी जी, तो फिर वो जिंदगी भर बिल्कुल से प्यार भरा साथ की तरह से वो रहता है और वो कभी खत्म नहीं होता। क्या ये सच है? और क्या थायराइड को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है? क्योंकि कई बार होता भी है और रिपोर्ट में नहीं आता। अब ये देखो, वैसे तो मैं कहता हूँ आप यहाँ से दबा के देख लो, 5 साल पहले बहुत तेजी से दर्द होने लगे ना, तो समझ लेना 5 years बिफोर यू कैन डायग्नोज योर थायराइड प्रॉब्लम। 5 साल पहले आप थायराइड के प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं। यहाँ से दुख है तो समझ लेना थायराइड है। सामान्य दर्द तो सभी को होता, ज़्यादा दुख नहीं पड़ता। 5 साल पहले आँख की प्रॉब्लम का, 5 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम का यहाँ दबा के, 5 साल पहले डायबिटीज़ का, 5 साल पहले यहाँ दबा के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अंगूठे में और खास करके ये रिंग फिंगर में, तो आपको बीपी होने वाला है। 5 साल पहले आपको यहाँ हथेली के बीच में दबाने से दर्द हो रहा, तो समझ लेना आपको किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये तो 5 साल पहले का डायग्नोसिस बता दिया, माने
स्थूल शरीर में बीमारी आने से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर में होती है। अन्नमय शरीर में रोग आने से पहले वो मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय जो हमारा कोश है उसमें प्रविष्ट हो जाती है। उसके लिए भी ये बात बता दी। अब बात अगली, मोटापा भी बढ़ता है थायराइड से, और थायराइड से दुबलापन भी आता है। तो मोटापा भी कम करने के लिए अभ्यास भी बता देते हैं। 7 अभ्यास बताएंगे, मोटापा वाले भी करें और दुबलेपन वाले भी अभ्यास करके फिर जो हम बताते हैं ना, खजूर, दूध, आम, केला, अश्वगंधा, शतावर आदि खाना और मोटापा घटाना है तो मेदोहर, वेट गो, अश्वगंधा, लौकी, दुर्गोधन आर्क, ये सब प्रयोग करना है। अब ये भ्रांति है, बहुत बड़ा झूठ है बोला गया पूरी दुनिया में। इसलिए कई बार जब मैं रोज की रोज ये झूठ सुनता तो कहते भाई एलोपैथी कम, ये झूठपैथी ज़्यादा हो गई। झूठ फैला दिया कि थायराइड की ओर नहीं होता, बीपी की ओर नहीं होता, शुगर की ओर नहीं होता, अस्थमा अर्थराइटिस की ओर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस की ओर नहीं होता, स्किन के भी कोई सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा हो जाए तो की ओर नहीं होता। मैंने कहा फिर तुम किस मर्ज की दवा हो भाई? दवा के नाम पर हम लोग जो है अपना शोषण करते रहते हैं, आर्थिक और शारीरिक भी शोषण करते रहते हैं। तो मेरे भाई थायराइड कंट्रोल ही नहीं क्योर होता है। और जिनका 10-10 साल से मैंने जिनकी दवाइयाँ बंद करा दी थी, अब उनका T3, T4, TSH ही नॉर्मल नहीं है, उनके बॉडी के सारे फंक्शंस भी नॉर्मल रहते हैं। ये खास बात है। नहीं तो दवा खाते खाते भी डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स लोग झेलते रहते हैं। तो सभी बीमारियां, आज मैं कह सकता हूँ, उत्साह को आपने देखा, बिटिया को, सभी बीमारियां कंट्रोल ही नहीं क्योर होती हैं, जो फिजिकल हो या मेंटल। जबकि उत्साह बेटी थी, ये तो कहते हैं फिजिकली और मेंटली एकदम रिटायरमेंट, माने माता पिता को आशा नहीं थी कि ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे सारे रोगों को हम मिटा सकते हैं, और हम मिटा रहे रोज इंडिया टीवी पर लाइव एग्जाम्पल्स के साथ बता रहे हैं। अब तो लोगों जागो और जगाओ, सब रोगों को भगाओ। इंडिया टीवी पर देख करके योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को, प्रकृति को, अपने सनातन संस्कृति को, सनातन मूल्यों को अपनाओ। तो ये 3 अभ्यास तो ऐसे बैठ करके, और 3 अभ्यास ये लेट करके, 2 अभ्यास उल्टे भी लेट के, भुजंगासन, शलभासन। थायराइड के कारण से, किसी भी कारण से मोटापा हुआ हो, वो ठीक हो जाएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ में भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, थायराइड के मरीज कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें शिकायत तो हाइपो की होती है, लेकिन वो बिना टेस्ट किए दवा खाने लगते हैं, खाते रहते हैं, और हाइपोथायराइड से वो हाइपर थायराइड के मरीज बन जाते हैं। यानी प्रॉब्लम कुछ थी, दवा कुछ ले रहे थे, और कुछ का कुछ हो गया। टेस्ट नहीं करवाने से ऐसा ही हाइपर वालों के साथ भी हो जाता है, जो लगातार दवा खाकर हाइपोथायराइड के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में बिना टेस्ट के भी क्या पता किया जा सकता है कि उनको कौन वाला थायराइड है, और फिर उसको कैसे नॉर्मल किया जाए? अब देखो, एक बात तो ये है कि ये सिंथेटिक हार्मोन देते हैं थायराइड की प्रॉब्लम में, तो उसकी मात्रा डॉक्टर को भी नहीं पता होता। इसलिए वो 1-1 महीने में, कई बार 2-2 महीने में टेस्ट करवाता रहता है, और कोशिश करता है 25 mg दूँ कि 50 दूँ कि 100 दूँ, हाइपर के लिए दूँ कि हाइपो के लिए दूँ। ये सारा मामला बहुत बड़ा घोटाला है, एक ऐसा कुचक्र है। इसलिए मैं सबसे एक बात बहुत विनम्रता से कहूँगा, प्रकृति और परमेश्वर ने सबको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया है। आप अपने थायराइड को जब यौगिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से आप कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हो, तो फिर आप ये सब बखेड़े में ना पड़े। हाँ, टेस्ट ज़रूर करवा लें। टेस्ट करवा करके, ये आयुर्वेद में ही ताकत है कि हमारी शरीर के अंदर चाहे अतिरिक्त उत्तेजना हो या उसके अंदर प्रमाद हो, हमारी माने T3, T4, TSH का जो हम टेस्ट कराते हैं थायराइड, पैराथायराइड, PCT ग्लैंड में, यदि अति सक्रियता या कम सक्रियता, अति सक्रियता को हाइपर और कम सक्रियता को हाइपो बोलते हैं, दोनों को एक साथ नियंत्रित करना है तो क्यों बखेड़े में पड़ना। अपना धनिए का पानी, धनिए का, हरा धनिए का पानी इसकी चटनी बना लें, और ये जो धनिया इसको रात को पानी में भिगो करके सुबह पी ले, और इसके साथ ये थायरोग्रिड के 2-2 खा ले, हाइपो हाइपर दोनों थायराइड अच्छे हो जाते हैं। तो जब हमारे पास में हाइपो
और हाइपर दोनों का सॉल्यूशन है थायरोग्रिट और धनिए का पानी, तो फिर क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, तीर्थ है युगर वेद हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो ये जो विषयों का विष पीने के साथ एलोपैथी का भी जहर खा रहे हैं, हम इस जहर के बदले अमृत दे रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। योग ज्ञान नहीं तो जीना क्या। तो लंबे अच्छा, स्वामी जी, सांसों के साथ ये तो मैंने ओबीसीटी आप के लिए विष भी के बदले अमृत देते बातों ही रहिए। बातों में अभ्यास बता दी है। और मैं विषय शामिल करता रहता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।